मैं पूछना चाहती थी कि कोई स्पेसिफिक टाइप के केसेस हैं जिसको आप हैंडल करेंगे या सारों को करेंगे? मसलन जैसे अभी आप क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे थे, तो क्या आप लोगों ने सेग्रीगेशन की हुई है कि अगर क्रिमिनल लॉ होगा तो आप हैंडल करेंगे, कोई कॉर्पोरेट का होगा, कोई टैक्सेशन का होगा, कोई आइली मसाइल होंगे, कोई इस तरह की आपने सेग्रीगेशन की है या सब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, क्या तरीका का? बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम में से हर शख्स जो है, हर एक की अलग अलग से फील्ड है। साथ कॉर्पोरेट लॉ करते हैं, निदा जो है वो फैमिली मैटर्स करती हैं, बारान जो है वो कॉर्पोरेट में फर्दर एक स्पेशलाइजेशन है जो कंपनी सारे मैटर्स देखते हैं, प्लस जो है रेवेन्यू मैटर्स देखते हैं। मैं क्रिमिनल मैटर्स देखता हूँ। फर्दर भी काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन है जो हम में से हर एक की अलग अलग फील्ड में है। लेकिन जब हम कोई एज ए टॉपिक डिस्कस करते हैं तो एज ए टीम करते हैं, उसमें सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है, क्योंकि सब इंटरलिंक्ड चीज़ें आपस में। कुछ है कि एज अ फर्म जो है आप लोग कोई स्पेशल केसेस हैं कि हम स्पेसिफिकली सिर्फ इस पे लेंगे या इस तरह? अभी फ़िलहाल हम जो हमने अभी स्टार्ट किया है, जो ऑपरेशन इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा डिफरेंट मोड्स पे, हम लोग क्रिमिनल, फैमिली मैटर्स, टैक्सेशन, इन सब को लेकर चलेंगे, राइट। और उसके बाद फिर फर्दर ऑब्वियसली जब एक चीज़ ऑपरेशनल हो जाती है और प्रॉपर वर्किंग में आ जाती है तो फिर फर्दर एलैबोरेशन, जैसे हमारे पास ऑनलाइन क्वेरीज जो आ रही हैं और कंसल्टेशन जो हम वो करें वो ऑलमोस्ट हर फील्ड से रिलेटेड होती हैं। ज़्यादा हमारे पास क्वेरीज खुला, डाइवोर्स, मेंटेनेंस और कस्टडी की इस वजह से आने बिकॉज हमने एक बहुत एलैबोरेटेड उसके ऊपर एक प्रोग्राम करके उसकी अवेयरनेस हमने थ्रो की थी और लोगों को एजुकेट किया था, तो उससे रिलेटेड। लेकिन हमारे पास टैक्सेशन की डिफरेंट चीज़ों की हमारे पास क्वेरी आ रही हैं और हम उनको गाइड भी कर रहे हैं। मैं एक चीज़ को सेकंड करती जाऊँ, सर आपने हमारे लिए बड़ा एक अप्रिसिएशन आपने थ्रो की है लोगों के सामने। ऑब्वियसली वाकई ही ऐसा है कि वकील आर नॉट द डेविल्स, जो एक स्टीरियोटाइप थॉट बनी हुई है। हमारा एज अ लॉयर, चाहे वो फीमेल है या मेल लॉयर है, प्लस जो हमारे जजेस हैं उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि रिकंसाइल कर जाएं। दो वो खुला डाइवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी के मैटर्स हैं, दो वो क्रिमिनल मैटर्स हैं, किसी भी चीज़ में हो हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि तबाही ना हो। और स्पेशली जो फैमिली केसेस हैं उसके अंदर तो हमेशा, और हमारा जो ये फैमिली केसेस में जो आप बात कर रहे हैं कि खुला और रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें सबसे बड़ी वजह ईगो है। बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिसमें आपस में हस्बैंड वाइफ के इश्यूज नहीं होते हैं, फैमिली ईगोज बीच में आ जाती हैं और उनकी वजह से वो अपने बच्चे तबाह कर देते हैं, बच्चों की फिजिकल मेंटल स्टेट ख़राब हो जाती है। आप हमारी कोर्ट्स के अंदर जाके, गार्डियन कोर्ट्स में जाके हालात देखें तो इतने बुरे होते हैं कि आपको खुद देख के आपका एक दिल दुखता है कि बच्चे किस तरह से कोर्ट्स में आके मिल रहे हैं और वो खींचातानी वाला सीन, और बच्चे को आइसक्रीम ला के दे रहे हैं, टॉयज़ ला के दे रहे हैं, पिक्चर्स उतार रहे हैं ताकि वो कोर्ट में प्रूव कर सकें कि बच्चा अब आपके पास भी खुश है। तो हमें ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ की अवेयरनेस थ्रो करनी बहुत ज़रूरी है कि खुदारा अगर आप लोगों के आपस में मामलात नहीं बनते हैं या किसी भी किस्म की नौयत का आपका केस है, उनको आपस में रखिए, अपने बच्चों तक मत लेकर जाइए, उनकी मेंटल स्टेट्स और फिजिकल स्टेट्स ख़राब मत कीजिए, और फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट्स को भी प्लीज़ मत उछालें। टेकन द पॉइंट। मैं सिर्फ ये, क्योंकि मिस ने कहा था कि दे एडवोकेट्स आर नॉट डेविल्स, एग्रीड, अनकंडीशनली एग्रीड, बट आर दे एंजल्स? Somehow they are, or probably there are some gray areas in between. कुछ ऐसे, obviously आपने भी थोड़ा देर पहले एक बात की थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशन को उस तरह से नहीं निभा पाते हैं जैसे निभाना होता है। तो मैं ऑब्वियसली डेविल्स तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, बट somehow वो शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रीवेंसेस आते हैं। बारान के पास है कोई बात? It's all about perception, कि क्या perception build होता है। हमारे पास वलीम भाई हैं, मैं हूँ, साथ हैं, हमारे पास ये 3 एंजल्स हैं। And the devil? हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रिलाई करते हैं अपने घर के मामलात हों या अपने बिजनेस से रिलेटेड मामलात हों, हर चीज़ को माइन्यूटली हमसे डिस्कस करके आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो आपसे सर्विसेज लेंगे और आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे और वो चले जाएंगे। ये एक मशहूर बात है कि एक क्लाइंट जब आता है, अगर आप उसे सेटिस्फाई कर लेते हैं वो 10 क्लाइंट और लेके आता है, अगर आप उसे सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो 100 क्लाइंट आपके मार के जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन एंड नथिंग एल्स। डेविल, एंजल, वी कैन नॉट डिसाइड वेदर वी आर एंजल और वेदर वी आर डेविल। हम एंजल कहेंगे तो अपने मुंह या मिठू करेंगे,
लेवल करेंगे, But of लेवल course- करेंगे तो हम अपने कंसाइंस को जो कॉन्शियस है हमारा, हम उसको मुतमईन नहीं कर पाएंगे कि क्यों हम सही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मियार के मुताबिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों ने ज़्यादातर हम अपने आप को जॉय ऑफ जस्टिस को अगर प्रोग्राम में भी देखें लॉ फर्म तो कहते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन भी साथ कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड ही इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सब चीज़ें जो यहाँ पे चलनी हैं वो सिस्टमेटिक हैं, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की तरफ जाएंगी, जिसमें रिव्यूज़ जो हैं, जो आपने अमेज़ॉन की बात की, रिव्यूज़ का मैंने पहले भी जिक्र किया कि रिव्यूज़ हैं जो ट्रस्ट का रिलेशन बिल्ड करते हैं क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ। एक्चुअली हमारा और जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स का जो रिलेशन है वो फाइड्यूशरी है, और फाइड्यूशरी रिलेशन ट्रस्ट पे ही बिल्ड करता है। ट्रस्ट नहीं होगा, आप डॉक्टर्स की मिसाल ले लें कि डॉक्टर, अगर आपका डॉक्टर पे एतमाद होगा तो उसकी दी गई पैनाडोल भी आपका कोई भी दर्द ठीक कर देगी, लेकिन अगर आपका डॉक्टर्स पे एतबार नहीं होगा तो उसकी कोई भी कोई कॉस्टली मेडिसिन हो या चीप मेडिसिन हो, कोई भी मेडिसिन हो, वो आपका दर्द ठीक नहीं करेगी, वो आपकी डिज़ीज़ को क्योर नहीं करेगी। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमने सर्विसेज क्लाइंट्स को देनी है, तो क्लाइंट्स हमारा कोर हैं, दे आर द हार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने उनको जहन में रखते हुए, उनको दिमाग में रखते हुए अपनी सर्विसेज देनी है और उनकी हर एक ग्रीवियंस को रिड्रेस करना है, उनके हर एक रिव्यू को, चाहे वो पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है या नेगेटिव है, उसको अपनाना है ताकि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्लरिश कर सकें।